डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही हो। ठीक है दोस्तों, पिछला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वहां पे मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस बताए हुए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो और मैक्रो जो दोनों इकोनॉमिक्स मैंने बताए हैं उन दोनों का लेक्चर देखो और फिर आज का टॉपिक समझ में आएगा, डिफरेंस है ना। और अगर डिफरेंस आपसे बन गया है तो समझ लो एग्जाम में 4 नंबर या फिर 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके 4 और 3 नंबर तो पक्के हो गए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, 1 अप्रैल से हम बैच चालू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको इको प्लस बीएसटी पढ़ाया जाएगा, बिजनेस स्टडीज, और साथ में आपको नोट्स दी जाएंगी। और पूरे बैच की फीस होगी 4500। ठीक है, 1 अप्रैल से बैच चलेगा 31 जनवरी तक। ठीक है, और 4500 आपकी फीस आएगी। ठीक है, ये नंबर है 9685012593। अगर कोई भी जानकारी चाहिए यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो लिखा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, या तो 4 नंबर में या फिर 3 नंबर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम डिफरेंसेस को देखेंगे। बहुत इजी है और बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ज्यादा समय आपका नहीं जाएगा। देखो सिंपल से यहाँ पे क्या कहता है, स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स इज डन। पहला अंतर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, जो एक छोटी सी इकाई होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली। हमारा देश इतना बड़ा है, उस देश में से इतने सारे परिवार हैं, किसी एक परिवार को हमने पिक किया और उस परिवार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सिंपल सा मतलब हो गया, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट जो होती है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि एक कोई परिवार हो गया। ठीक है, अब मैक्रो का क्या अंतर है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ यूनिट्स इज डन। यहाँ पे हर एक छोटी छोटी इकाई के एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। यहाँ पे टोटल का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ एक परिवार का हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम पूरे देश का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में जितनी फैमिलीज हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। जैसे मान लो नेशनल इनकम। ठीक है, हमें किसी एक व्यक्ति की इनकम का अध्ययन नहीं करना है, पर्सनल इनकम का अध्ययन हमको नहीं करना है, हमें नेशनल इनकम का अध्ययन करना होगा। हम एग्रीगेट पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेकंड देखो डिफरेंस क्या है, इट परफॉर्म्स द स्टडी ऑफ अ पार्ट ऑफ द इंटायर एग्रीगेट। जैसे मान लो हमने कहा कि ये इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट, हिस्सा ये है, इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्म्स द स्टडी ऑफ अ पार्ट, एक छोटे से हिस्से का हम जब अध्ययन करते हैं, ऑफ द इंटायर एग्रीगेट, इतनी बड़ी इकॉनमी है, उस इकॉनमी में से देखो इतनी बड़ी इकॉनमी है, इस इकॉनमी में से हम छोटे से हिस्से का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरी की पूरी इंटायर इकोनॉमी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, इसके एक हिस्से का, एक छोटे से पार्ट का अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि हमें पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ द एग्रीगेट, जो टोटल है, एग्रीगेट है, हमें उसके बारे में क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड डिफरेंस क्या है, एनालिसिस ऑफ प्राइस थ्योरी इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट, जो मुख्य विषय है, वो क्या है, एनालिसिस ऑफ प्राइस थ्योरी। यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक वस्तु की कीमत क्या है, वो कीमत कैसे लोगों को प्रभावित करती है, कब उस वस्तु की कीमत में कमी देखी जाती है, कब उस वस्तु कीमत में वृद्धि देखी जाती है। तो प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना। एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य विषय क्या है, हमें स्टडी किसका करना होता है, नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का और राष्ट्रीय रोजगार का।
यानी कि नेशनल इनकम और नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्र के स्तर पे रोजगार कैसा है, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्राइस थ्योरी का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आखिरी अंतर देखते हैं क्या है। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। वैसे हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था हो गई, उसमें एक छोटा सा ये इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में अध्ययन करता है। तो जब आप एक इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करोगे तो जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको वो पता चलेगा, उसके आधार पे आप अपनी पॉलिसी को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी स्कूल्स हैं, उनमें से हमने किसी एक स्कूल को पिक कर लिया। अब हम उस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, जो भी समस्याएं हमें पता चलेंगी, जो भी कमियां हमें पता चलेंगी, हम उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, हम कुछ नीतियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब किसमें हेल्पफुल होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई एक संस्था है, अगर वो अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को फॉर्म करना चाहती है, बनाना चाहती है, तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाउ सी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर द एंटायर नेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये हेल्प करता है पूरे देश के लेवल पे, यानी कि पूरे देश के स्तर पे हमें कैसी पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसे मान लो हमने कहा कि देश की नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है, देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, तो इनको कैसे इंक्रीज किया जाए, जब इन इनसे संबंधित पॉलिसीज बनानी होंगी तो हम मैक्रो लेवल पे अध्ययन करेंगे, एक बड़े लेवल पे चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर द इंटायर नेशन। पूरे देश के लेवल पे हमें कौन सी पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें मैंने आपको बता दी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस बता दिया, ठीक उसी तरीके से मैक्रो को बता दिया, और मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके दोस्त भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं 11th में या फिर 12th में, ठीक है ना, उन्हें भी आपको ये चीज़ें शेयर करनी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, ओके।